हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए वोकैब पोर्शन लेके आई हूँ और साथ में हम लोग स्पेलिंग करेक्शन भी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अड्यूस। अड्यूस, ADDUCE, अड्यूस। अड्यूस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साक्ष्य प्रस्तुत करना या फिर कोई सबूत ले आना, कोई सबूत दिखाना। ओके, अड्यूस हो जाता है। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। कोट, मेंशन, गिव, साइट। कोट, मेंशन, गिव, साइट। कोट की स्पेलिंग देख लेते हैं। QUOTE, QUOTE। मेंशन, MENTION, MENTION, मेंशन। गिव और साइट, CITE। एक साइड CITE होता है और एक साइड SITE होता है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कोट देख लेते हैं। कोट क्या होता है? जो कोट होता है ना, उसका मतलब होता है कि कोट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि टू रिपीट एग्जैक्टली समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ सेड और रिटन बिफोर। मतलब कि किसी ने जो कुछ कहा है या लिखा है उसी को रिपीट करना, तो वो कोट हो जाता है। ओके। और एक कोट का मतलब होता है कथन। किसी ने जो कुछ कथन दिया है तो उसको कोट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह देखेंगे तो टू रिपीट एग्जैक्टली समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ सेड और रिटन बिफोर। किसी ने पहले कुछ लिखा है या कहा है तो उसी चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं तो वो कोट होता है। इसके बाद है मेंशन, MENTION। मेंशन मतलब तो साधारण, जैसे कि हम अपनी बुक में कुछ मेंशन किया है, मैंने अपने स्लाइड में क्या मेंशन किया है वो आपको दिख रहा है। ओके, क्या दर्शाया है, मैं अपनी बात में क्या मेंशन कर रही हूँ, क्या दर्शा रही हूँ। ओके, तो ये मेंशन हो जाएगा। गिव मतलब देना, GIVE, गिव। साइट, CITE का मतलब होता है रिफ़र टू अ पैसेज, बुक और ऑथर एज एविडेंस फॉर और जस्टिफिकेशन ऑफ एन आर्गूमेंट। मतलब कि साइट मतलब वो ये होता है कि जैसे कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल है और हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा है तो दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा है, तुम गलत बता रहे हो। तो पहला वाला बोलता है कि अरे नहीं, मैं जो है इसको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, मैं बुक ले आके दिखा दे रहा हूँ, उसमें ऐसा दिया गया है। तो वो जो ये कह रहा है ना, वो साइट कर रहा है कि वो प्रूफ दे रहा है कि देखो ये लिखा हुआ है, ये ऑथर ने ऐसा लिखा है या राइटर ने ऐसा लिखा है, मैं तुमको प्रूफ दे सकता हूँ। तो ये CITE होता है, साइट। ओके। और एक होता है SITE, वो साइट स्पेस की जगह देता है, प्लेस की जगह देता है, मतलब कि मीनिंग देता है। ओके, SITE उसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके। इसके बाद एंटोनिम देख लेते हैं। रिट्रैक्ट या विदड्रॉ। रिट्रैक्ट या विदड्रॉ मतलब पीछे खींच लेना। कई बार जैसे युद्ध में भी ऐसा होता है कि जो हारने लगता है वो अपने कदम पीछे खींच लेता है, रिट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, ताकि हम हारे ना, वो या फिर वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, एक तरीके से रिट्रैक्ट कर लेता है। विदड्रॉ मतलब कुछ चीज़ वापस लेना। अब देखो, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मैंने कुछ कमेंट किया, ओके, वो कमेंट सही नहीं है तो मैं बोलती हूँ ना कि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। ओके, तो विदड्रॉ होता है वो वापस लेना, खींचना। तो ये विदड्रॉ होता है। स्पेलिंग देख लेते हैं रिट्रैक्ट की। RETRACT, RETRACT, रिट्रैक्ट। विदड्रॉ, WITHDRAW, विदड्रॉ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल एक नाउन है जिसका मतलब होता है समाधान या समझौता। समाधान या समझौता। सिनोनिम देख लेते हैं इसका। एक्लीमेशन, मेंडिंग, मॉडिफिकेशन, ओरिएंटेशन। एक्लीमेशन, मेंडिंग, मॉडिफिकेशन, ओरिएंटेशन। एक्लीमेशन की स्पेलिंग ACCLIMATION, एक्लीमेशन। मेंडिंग, MENDING, मॉडिफिकेशन, MODIFICATION, ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन। अब एक्लीमेशन का मीनिंग क्या होगा? एक्लीमेशन एक नाउन है
जिसका मतलब होता है द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ बिकमिंग अकस्टम्ड टू अ न्यू क्लाइमेट और अ न्यू कंडीशन। जब हम किसी नए माहौल में, नए परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं या हम ढल जाते हैं उस माहौल में, परिस्थिति में, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्लिमेशन होता है। ओके, एक्लिमेशन। नेक्स्ट है मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब होता है थिंग्स टू बी रिपेयर्ड बाय सीविंग और डार्निंग। मतलब जैसे कुछ कट जाता है, फट जाता है, तो हम उसे सिल के या फिर उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको बना देते हैं, तो वो मेंडिंग हो जाता है। ओके, इस प्रोसेस को मेंडिंग बोलते हैं, ठीक करना एक तरीके से। कुछ भी कटा फटा है तो उसको जब ठीक करते हैं तो उस प्रोसेस को मेंडिंग बोलते हैं। मॉडिफिकेशन, MODIFICATION, MODIFICATION, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन देखो, जैसे हम लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, पहले जो फ़ोन होता था वो सिर्फ एक जगह, मतलब वायर के थ्रू कनेक्ट होता था और हम सिर्फ एक जगह रह के ही बात कर सकते थे। फिर हमारा वो बटन वाला फ़ोन आया, हम उसको कहीं भी लेके जा सकते थे। फिर उसके बाद हमारा टच वाला फ़ोन आया, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी, स्पेशलिटी थी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारा फ़ोन है ना, वो मॉडिफाई हुआ और धीरे धीरे उसमें चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, और एक बेहतर परिवर्तन। जब एक बेहतर परिवर्तन होता है किसी टेक्निकल चीज़ों में या फिर किसी भी चीज़ों में, तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो कि मॉडिफाई हुआ है हमारा फ़ोन जो है, वो कितना मॉडिफाई हुआ है और लगातार होता ही जा रहा है। हर मतलब दूसरे दिन, चौथे दिन कुछ नया फंक्शन लेके कोई ना कोई कंपनी लेके आती है, तो वो हम लोग के फ़ोन को मॉडिफाई करती है, कुछ नया देती है। अब इसके बाद है ओरिएंटेशन। स्पेलिंग देख लेते हैं, ORIENTATION। ओके, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब द टाइप ऑफ एम्स और इंटरेस्ट दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़, द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन और एम टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब किसी भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, किसी विशेष वस्तु पर। ओके, वो ओरिएंटेशन होता है, किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। इसके बाद है एंटोनिम देख लेते हैं, एग्रवेशन, एनॉयंस, इरिटेशन, प्रोवोकेशन। स्पेलिंग देख लेते हैं, AGG, ए के बाद डबल जी है। ओके, AGGRAVATION, स्पेलिंग मस्ट है, AGGRAVATION, एग्रवेशन। इसके बाद है अनॉयंस, इरिटेशन, प्रोवोकेशन। अनॉयंस की ANNOYANCE, 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 ANN है। ओके, इरिटेशन, IRRITATION, इरिटेशन। इसके बाद है प्रोवोकेशन, PROVOCATION। एग्रवेशन क्या मतलब? किसी को भड़काना या स्थिति गंभीर कर देना। कुछ तो जैसे स्थिति वैसे ही कुछ गड़बड़ है, गंभीर है, लेकिन जब उसको और बिगाड़ देते हैं और गंभीर कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस क्रिया को एग्रवेशन बोलते हैं। मतलब कि स्थिति को और बुरी बना दिया और बदतर बना दिया, स्थिति को बिगाड़ दिया एकदम, तो एग्रवेशन। ओके, इसके बाद अनॉयंस, ANNOYANCE, अनॉयंस मतलब जब कोई हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तो वो प्रोसेस को अनॉयंस बोलते हैं। कि मतलब कितना ये दिमाग खाने वाला है, कितना जो है इरिटेट करने वाला, चिड़चिड़े उत्पन्न करने वाली चीज़ है ये, तो ये अनॉयंस है। ओके, इरिटेशन वही होता है, एग्जैक्ट मीनिंग देता है, IRRITATION, इरिटेशन मतलब मुझे इस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, बहुत चिड़चिड़ी मच रही है मुझे इससे। इसके बाद है प्रोवोकेशन, PROVOCATION, प्रोवोकेशन मतलब किसी को भड़काना। जैसे कि दो दोस्त हैं, उनमें कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, कुछ हो जाता है, ऐसे छोटी मोटी बात हो गई, तो अब मैं जाके कह दूँ, अरे उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, तुम्हें तो उससे बात ही नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ ही नहीं रहना चाहिए। अब वो भड़क गया,
कि नहीं नहीं मेरे साथ उसने गलत किया है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। तो मैंने क्या किया, उसको प्रोवोक कर दिया और वो भड़क गया, उसको भड़का दिया मैंने। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोवोकेशन है। ओके, मैंने इसे प्रोवोक किया। प्रोवोक एक वर्ब है, अब इसी से प्रोवोकेशन बना है, मतलब अब वो भड़क गया है और अब वो जो है नहीं बात करेगा, तो ये प्रोवोकेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडमायर। एडमायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ़ करना। ओके, ADMIRE। सिनोनिम देख लेते हैं इसका, अडोर, अप्रिसिएट, स्टीम, प्रेज। ओके, अडोर, अडोर की स्पेलिंग देख लेते हैं, ADORE, ADORE। अडोर मतलब टू लव एंड एडमायर समबडी वेरी मच, मतलब किसी को बहुत ही प्यार और जो है सम्मान या फिर प्रशंसा देना, तो ये अडोर हो जाता है। ओके, किसी को प्रेम या जो है किसी को की प्रशंसा वो जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो अडोर हो जाता है। अप्रिसिएट, APPRECIATE, APPRECIATE। अप्रिसिएट मतलब, अप्रिसिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी और समथिंग। ओके, मतलब कि किसी के गुण को समझना, उसको महत्व देना, ये अप्रिसिएट होता है। जैसे कि आई रियली अप्रिशिएट यू, मतलब कि मैं सच में तुम्हें, मतलब तुम्हारे चीज़, तुम उस काबिल हो, तुम उस लायक हो, तुम्हारे गुण को समझ रहे हैं। ओके, तो वो अप्रिसिएट होता है। अब जैसे कह देंगे कि माई बॉस डजेंट अप्रिशिएट मी, मतलब कि वो मेरी चीज़ों को, मेरे मैं जो काम कर रही हूँ उसके महत्व को नहीं समझता, मेरे गुण को नहीं समझता, मेरे एक तरीके से प्रोत्साहन नहीं देता, वो कह सकते हैं अप्रिशिएट। तो एक तरीके से प्रशंसा ये भी कह सकते हैं। अगर कोई देखो, अगर कोई कुछ काम करता है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो जो है और काम करने की कोशिश करता है, ताकि और मेहनत करने की कोशिश करता है। जब उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है, तब वो और उस काम को करने की कोशिश करता है, तो वही है अप्रिशिएट। स्टीम, ESTEEM, ESTEEM, स्टीम मतलब सम्मान। ओके, सम्मान, ग्रेट रिस्पेक्ट। ओके, सम्मान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रेज, PRAISE। ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, प्रेज मतलब प्रशंसा। एंटोनिम देख लेते हैं, डिस्पाइस एंड डिसलाइक। डिस्पाइस मतलब घृणा, किसी से घृणा करना या द्वेष रखना, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना। डिस्पाइस की स्पेलिंग DESPISE, DESPISE, डिस्पाइस, किसी से घृणा करना या किसी को नापसंद करना। नेक्स्ट है एडमोनिश। ओके, एडमोनिश, एडमोनिश एक वर्ब है, स्पेलिंग देख लेंगे, ADMONISH, ADMONISH वर्ब है जिसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं, चाइड, रिप्रूव या रिब्यूक, CHIDE, चाइड मतलब डांटना, स्कोल्ड मतलब एक स्कोल्ड करके एक वर्ड होता है, SCOLD, स्कोल्ड मतलब भी डांटना होता है। रिप्रूव, REPROVE, रिप्रूव मतलब भी डांटना, और कभी कभी इसका मतलब निंदा करना भी हो जाता है, रिप्रूव। ओके, REPROVE, रिप्रूव, डांटना भी होता है, निंदा करना भी होता है। रिब्यूक का मतलब भी डांटना, REBUKE। ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम है एनकरेज एंड एम्बोल्डन। एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, ENCOURAGE, ENCOURAGE, एनकरेज। एम्बोल्डन मतलब गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, किसी को साहस देना, प्रोत्साहित करना, वही चीज़ हो गया, किसी को प्रोत्साहित करना कि कोई कुछ काम कर सके। ओके, इसके बाद है अडोर्न। अडोर्न, ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अडोर मतलब किसी की प्रशंसा करना, टू लव एंड एडमायर समबडी समथिंग, समबडी और समथिंग वेरी मच। ओके, किसी को प्रेम या प्रशंसा देना, ताकि वो मतलब प्रशंसा करना। ओके, तो ये अडोर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे N है तो वहाँ पे E है। स्पेलिंग
पे ध्यान देंगे, ADORN है इसमें, उसमें ADORE था। ओके, अडोर्न, अडोर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सजाना। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं, डेकोरेट, एम्बेलिश, ब्यूटीफाई, डेकोरेट की स्पेलिंग DECORATE, डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना। ओके, इसका मतलब, इसके बाद है एम्बेलिश, EMBELLISH, EMBELLISH। एम्बेलिश मतलब जो पहले से ही खूबसूरत हो, लेकिन हम कुछ उसमें ऐड करके उसको और ब्यूटीफाई कर देते हैं, और ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं, और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, तो वो एम्बेलिश हो जाता है। कि पहले से तो वो सुंदर था ही, लेकिन उसमें कुछ ऐड करके, कुछ अपनी तरफ से उसमें क्रिएटिविटी डाल के उसको और सुंदर बनाना है, तो एम्बेलिश हो जाता है। ओके, इसके बाद है ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब किसी चीज़ को सुंदर बनाना। DECK, डेक मतलब वन ऑफ द फ्लोर और ऑफ शिप और बस, मतलब कि किसी शिप की जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं डेक, बोलते हैं उसको डेक, लेकिन सुंदर बनाना भी होता है डेक का मीनिंग। इसके बाद इसका एंटोनिम है मार या डिफॉर्म। ओके, स्पेलिंग देख लेंगे, MAR, और डिफॉर्म का DEFORM। जैसे कि हम घर में कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं कुछ, या फिर अपनी नोटबुक ही बनाए होते हैं, तो उसके बाद जो हमारे घर में छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो आके पूरी कॉपी जो है बर्बाद कर देते हैं, पेन वेन से गोच गाच के सब खराब कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी कॉपी को मार कर देते हैं, एक तरीके से बिगाड़ देते हैं, हमने जो काम किया उसको बिगाड़ देते हैं, मार। ओके, डिफॉर्म मतलब एक तरीके से अपंगता को थोड़ा बहुत दर्शाता है, DEFORM। जैसे कि अब वो उसका थोड़ा सा पार्ट एकदम टूट गया है, और उसकी वजह से वो अब काम में नहीं आ सकता, तो वो डिफॉर्म हो जाता है। ओके, DEFORM, तो उसको डिफॉर्म कर देना, कि उसका कुछ ऐसा पार्ट ख़राब कर देना जिसकी वजह से अब वो काम में ना आए, तो डिफॉर्म। ओके, इसके बाद है एड्रॉइटनेस, ADROITNESS, ADROITNESS, एक नाउन है जिसका मतलब होता है निपुणता या फिर दक्षता। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं इसका, स्किल, एक्सपर्टाइज, मास्टरी, एडेप्टनेस। स्किल मतलब वही कुशल, तुम्हारे अंदर कितना कौशल है, वो स्किल है, ये स्किल बताता है। इसके बाद एक्सपर्टाइज, EXPERTISE, एक्सपर्टाइज मतलब आप कितने एक्सपर्ट हैं, किसी काम में कितने तेज हैं, तो वो एक्सपर्ट दिखाता है, कितने आप उस काम को करने के सक्षम हैं। ओके, एक्सपर्ट कहते हैं ना कि इस काम में ये एक्सपर्ट है, इसे कोई जीत नहीं सकता, एक्सपर्ट। ओके, इसके बाद है मास्टरी, MASTERY, किसी चीज़ में मास्टरी कर लेना मतलब महारत हासिल कर लेना, तो वो मास्टरी हो जाएगा, MASTERY, मास्टरी। इसके बाद है एडेप्टनेस, ADEPTNESS, इसके पहले एडेप्ट वर्ड आया था, तो उस पर मैंने 3 वर्ड बताया था। एडेप्ट मतलब अपने अनुकूल में कुछ बनाना, मतलब कि किसी माहौल में ढल जाना। ओके, एडेप्ट होता है, और एडॉप्ट होता है मतलब गोद लेना, और तीसरा बताया था एडेप्ट, एडेप्ट मतलब निपुणता या फिर दक्षता, एडेप्टनेस। ओके, एंटोनिम है क्लमजीनेस और इनएक्सपर्टाइज। क्लमजीनेस क्या है कि ये आपका लुक या फिर बिहेवियर के बारे में बताता है, कि जो सेंसिबल ना हो, मतलब कि आपका जो लुक है या बिहेवियर है वो नॉर्मल ना हो, कुछ गड़बड़ हो, तो उसको क्लमजीनेस बोलेंगे। मान लीजिए कोई पार्टी है, सब फॉर्मल ड्रेस पहन के आए, अब उसमें जोकर का ड्रेस पहन के चले जाएंगे, तो ये आपके तो क्लमजी तो दिखेंगे, आप क्लमजी तो हैं, तो ये क्लमजीनेस हो जाता है। इसके बाद इनएक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का ही में जब IN लग जाता है तो वो इनएक्सपर्टाइज हो जाता है, यानी एंटोनिम बन जाता है कि जो एक्सपर्ट ना हो। ओके, किसी काम में एक्सपर्ट ना हो, इनएक्सपर्टाइज। नेक्स्ट है एडुलेशन, एडुलेशन,
ADULATION। एडुलेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशामद या चापलूसी करना। ओके, एडुलेशन मतलब खुशामद या चापलूसी करना। अब ये देखिए सिनोनिम्स का देखते हैं, फ्लैटरी, प्रेज, ब्लैंडिशमेंट, कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग सबकी देख लेते हैं, स्पेलिंग मस्ट है, FLATTERY है। ओके, ERY, FLATTERY, फ्लैटरी। इसके बाद प्रेज बताया है, ब्लैंडिशमेंट BLANDISHMENT, ब्लैंडिशमेंट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो फ्लैटरी है, ब्लैंडिशमेंट है और एडुलेशन है, ये तीनों ही एक सेंस देते हैं, मतलब कि चापलूसी करना। चापलूसी करना मतलब कोई एक इंसान है, जब हमें उससे काम निकलवाना होता है ना, तो हम उसकी खूब तारीफ़ करेंगे, चाहे वो उस तारीफ़ को डिज़र्व ना करे, पर वो हमारा काम कर दे, इसलिए हम उसकी खूब तारीफ़ कर दें ताकि वो चने के झाड़ पे चढ़ जाए और मेरा काम फटाक से कर दे, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए एडुलेशन, फ्लैटरी, ब्लैंडिशमेंट। ये चापलूसी करना, हम उसकी खूब तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये जो प्रेज़ और कॉम्प्लीमेंट है, ये ना थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, बाकी सब निगेटिव सेंस देते हैं। पॉजिटिव मतलब प्रेज़ मतलब किसी की प्रशंसा करना। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब जब एक कोई हमें गुड कमेंट करे, ओके, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जब हमें कोई अच्छा कमेंट देता है तो हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छा कमेंट दिया, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला, तो कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद इसका एंटोनिम है ऑब्लिकी, क्रिटिसिज्म। ऑब्लिकी की स्पेलिंग OBLOQUY, ऑब्लिकी। ओके, वेट, ऑब्लिकी। ऑब्लिकी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन मतलब किसी की बहुत निंदा करना, भरी पब्लिक में किसी को की निंदा करना। देखो यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है, ऑब्लिकी, क्रिटिसिज्म। एक कंडेमनेशन भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है निंदा करना। CONDEMNATION, CONDEMNATION, कंडेमनेशन। तो इसका मतलब भी होता है निंदा करना। तो ऑब्लिकी, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, इन तीनों का ही मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसिज्म की स्पेलिंग देख लेंगे, CRITICISM, क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब जो हमारे प्रतिकूल हो, जो हमारा बैरी हो, जो हमारा दुश्मन हो। ओके, उसके लिए बोलेंगे एडवर्सरी। अब सिनोनिम देख लेंगे, फो, एंटागोनिस्ट, अपोनेंट, राइवल। फो मतलब वही एनिमी, FOE। देखो एक और वर्ड पता चला, एनिमी, ENEMY। एनिमी जो होता है वही फो होता है, FOE। ओके, एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST। एंटागोनिस्ट मतलब जो हमारे विरोध में, जो हमारे अगेंस्ट हो, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी और समथिंग। ओके, किसी चीज़ के या किसी के जो बहुत अगेंस्ट हो या प्रतिकूल हो, वो एंटागोनिस्ट होता है। इसके बाद है ओपोनेंट, OPPONENT। ओपोनेंट जो हमारा अपोज करता है, जो हमारे विरोध में रहता है, वो अपोनेंट हो जाता है। ओके, जैसे दो पार्टियां हैं तो वो एक दूसरे की अपोनेंट हुई। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट राइवल। अब राइवल क्या है? राइवल को हम एक तरीके से कंपटीटर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हम सब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हम जो है एक दूसरे के कंपटीटर हैं। COMPTITOR, कंपटीटर। ओके, राइवल की स्पेलिंग RIVAL, राइवल। अब एंटोनिम देख लेते हैं, एलाई एंड फ्रेंड। देखो एलाई क्या होता है कि एक तरीके से देखो जैसे पार्टियां हैं वो गठबंधन कर लेती हैं, तो टू पार्टी अलाइज, ओके, अलाय कर लेती हैं, गठबंधन बना लेती हैं, तो वो अलाय होता है। एक समझौते पे अपनी जो है अपने आप को दोस्ती में बना के रखना, एक तरीके से एक समझौते पे। ओके,
समझौता टूटता है तो हमारी दोस्ती भी एक तरीके से टूट जाती है। हम साथ में हैं एक समझौते के तौर पे। जैसे कंट्रीज़ होती हैं वो भी अलाइज करती हैं, जैसे कि वॉर वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है तो वो अलाइ करती हैं। ओके, इसके बाद है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब तो पता ही है, दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल, अफेबल एक एडजेक्टिव है, AFFABLE, AFFABLE। अफेबल मतलब मिलनसार या विनम्र। ओके, AFFABLE। सिनोनिम है इसका जेनियल, कॉर्डियल, बिनाइन, एमिएबल। ओके, अब जो जेनियल, कॉर्डियल और एमिएबल है, ये तीनों का ही मतलब होता है कि प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, जो बहुत खुश मिजाज हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, ये तीनों का मतलब वही होता है। एफेबल, जेनियल, कॉर्डियल एंड एमिएबल। स्पेलिंग देख लेते हैं। जेनियल की GENIAL, इसके बाद कॉर्डियल की CORDIAL, इसके बाद एमिएबल की AMIABLE, एमिएबल। अब देखिए बिनाइन, BENIGN। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है काइंड एंड जेंटल, जो बहुत ही दयावान हो, उदार हो। ओके, तो वो बिनाइन हो जाएगा। जबकि जो जेनियल, कॉर्डियल और एमिएबल है, ये तीनों देता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली का सेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम हॉटी एंड र्यूड। हॉटी की स्पेलिंग HAUGHTY, हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाता हो, बहुत घमंड भरा हो, जिसके अंदर प्राउड हो, बहुत अपने काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो हॉटी होता है, बहुत प्राउड होता है, उसको बहुत घमंड होता है, नेगेटिव सेंस में लेते हैं उसको। इसके बाद र्यूड, RUDE, र्यूड। र्यूड मतलब गलत व्यवहार, गलत बिहेवियर। ओके, र्यूड होता है। इसके बाद है अफेक्टेशन। ओके, अफेक्टेशन एक नाउन है। स्पेलिंग देख लेंगे। AFFECTATION, AFFECTATION। अफेक्टेशन का मतलब होता है, अफेक्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा। ओके, बनावटीपन। ओके, सिनोनिम इसका देख लेते हैं। प्रिटेंस, हिपोक्रेसी, आर्टिफाइस, गाइल। ओके, प्रिटेंस की स्पेलिंग देख लेते हैं। PRETENCE, PRETENCE। प्रिटेंस मतलब बनना, दिखाना। तो मतलब जैसे कहते नहीं कि ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी नाइस, मतलब कि बहुत अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। तो प्रिटेंड यहाँ पे तो प्रिटेंड एक वर्ब है। तो प्रिटेंस जब नाउन हो जाता है तो वो क्या होता है? दिखावा या बनावटीपन। ओके, प्रिटेंस। हिपोक्रेसी, HYPOCRISY, हिपोक्रेसी का मतलब अपने आप को बहुत हाई मोरल स्टैंडर्ड का समझना, जबकि वो एक्चुअली में हो ना। ओके, हिपोक्रेसी। ओके, एक तरीके से कह सकते हैं पाखंड। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड और मोर नोबल बिलीव्स देन इन द केस। ओके, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई मोरल स्टैंडर्ड का दिखाना, लेकिन वो जो एक्चुअली में हो ना, तो वो एक तरीके से पाखंड हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस, ARTIFICE, आर्टिफाइस। आर्टिफाइस, ARTIFICE। आर्टिफाइस मतलब द यूज़ ऑफ क्लेवर मेथड टू ट्रिक समबडी, मतलब कि बहुत ही या एक तरीके से चालबाजी कहते हैं, एक तरीके से चालबाजी करना, किसी को धोखा देने के लिए। चालाक हम क्यों बनते हैं? जाहिर सी बात है, अपना फ़ायदा निकालने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। तो आर्टिफाइस होता है। ओके, आर्टिफाइस, द यूज़ ऑफ क्लेवर मेथड टू ट्रिक समबडी। इसके बाद होता है गाइल। गाइल मतलब GUILE, गाइल मतलब छल कपट या फरेब। ओके,
छल कपट या फरेब। इसके बाद एंटोनिम है इसका नेचुरलनेस, सिंप्लिसिटी। नेचुरलनेस, सिंप्लिसिटी। नेचुरलनेस मतलब प्राकृतिक, ओके। सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, एकदम आडंबरहीन, ओके। सिंप्लिसिटी हो जाएगा। स्पेलिंग देख लेंगे, NATURALNESS नेचुरलनेस। सिंप्लिसिटी की SIMPLICITY। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अफर्म। अफर्म एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकारना या दृढ़तापूर्वक, ओके। बोलते हैं ना बहुत दृढ़ है, तो ये बहुत अफर्म है। और किसी चीज़ को स्वीकारना, तो स्वीकारना के लिए भी अफर्म का यूज़ होता है। सिनोनिम देख लेते हैं, एक्सेप्ट, प्रोफेस, एक्सीड, एंडोर्स, ओके। एक्सेप्ट मतलब तो वही स्वीकारना होता है, ओके। किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ACCEPT। अब प्रोफेस क्या होता है? प्रोफेस होता है कि टू से दैट समथिंग इज़ ट्रू और करेक्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट। मतलब कि कोई चीज़ कहना कि ये सही है जबकि वो सामान्यतः प्रायः हो ना, कि वो सही ना हो फिर भी उसको कहना, ओके। या फिर टू स्टेट ऑनेस्टली दैट यू हैव पर्टिकुलर बिलीफ या फीलिंग। मतलब या कोई बात ईमानदारी से कहना, अपने विचार या अपनी भावनाओं को ईमानदारी पूर्वक बता देना। जैसे कह देंगे ही प्रोफेस्ड हिज हेट्रेड ऑफ वॉर, ओके। कि वॉर से उसको कितनी नफ़रत है या युद्ध से कितनी नफ़रत है उसने प्रोफेस्ड किया, उसने बताया, ओके, ईमानदारी पूर्वक। तो ये प्रोफेस हुआ। एक्सीड, ACCEDE, ACCEDE, एक्सीड। एक्सीड मतलब वही होता है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, डिमांड, एक्सेट्रा। मतलब किसी रिक्वेस्ट या डिमांड को एग्री करना, ओके, उसको स्वीकारना या समर्थन करना, ओके। एंडोर्स मतलब भी समर्थन करना, ENDORSE। एंटोनिम है इसका रिजेक्ट या रिफ्यूट। रिजेक्ट या रिफ्यूट। रिजेक्ट की स्पेलिंग देख लेंगे, REJECT। रिजेक्ट मतलब किसी ने कुछ ये रिजेक्ट वर्ड पहले भी आ चुका है, रिजेक्ट और रिफ्यूट। तो रिजेक्ट मतलब किसी ने कुछ प्रस्ताव रखा और हमने मना कर दिया तो वो रिजेक्ट हो गया। रिफ्यूट मतलब भी खंडन करना। रिफ्यूट मतलब खंडन करना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना बिलीव, अपने थॉट्स दिए, तो हमने उसका खंडन किया कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। इसके बाद देखिए ये अफेक्टेशन वर्ड आया था ना, AFFECTATION। इससे पहले अफेक्शन आया था। देखिए अफेक्टेशन और अफेक्शन दो वर्ड है, बहुत ही क्लोज हैं। अफेक्शन मतलब होता है लगाव, ओके। आया था शायद ना, देख लेते हैं। नहीं सॉरी, चलिए मैं आगे लिखवा दूंगी। दो वर्ड होते हैं, एक अफेक्टेशन होता है, एक अफेक्शन होता है। अफेक्टेशन मतलब दिखावना, बनावटीपन, जो, लेकिन एक होता है अफेक्शन, AFFECTION, ओके। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब लगाव, हमारा झुकाव, हमारा प्रेम, तो वो अफेक्शन हो जाता है, ओके। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अफेक्टेशन और अफेक्शन। अफेक्टेशन दिखावा, बनावटीपन, और अफेक्शन मतलब प्रेम, लगाव, झुकाव, ओके। नेक्स्ट है अफ्लुएंस, AFFLUENCE। सॉरी, ओके। अफ्लुएंस, AFFLUENCE। अफ्लुएंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है धनी या अमीरी, ओके। तो सिनोनिम देख लेते हैं, वेल्थ, रिचेस, अपुलेंस, अबंडेंस। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा धन हो और वो बहुत ही उसके पास आराम की ज़िंदगी जी रहा हो, वेल्थ है उसके पास बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वेल्थ है उसके पास। हेल्थ एंड वेल्थ, स्वस्थ भी है और पैसा भी है, तो हेल्थ वेल्थ, तो वेल्थ वही है, WEALTH, वेल्थ, ओके। रिचेस मतलब वही धनी, अमीरी,
RICHES। अपुलेंस मतलब अमीरी हो जाता है या फिर जब किसी के पास कोई चीज़ पर्याप्त रूप से हो। OPULENCE। ओके, OPULENCE। अपुलेंस मतलब जब किसी के पास कुछ पर्याप्त रूप से हो या समृद्धि हो तो वो अपुलेंस हो जाता है। वेल्थ का मतलब भी समृद्धि एक तरीके से। अबंडेंस मतलब प्रचुरता होता है। ABUNDANCE। ये अबंडेंस वर्ड पहले आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। ABUNDANCE। ओके, अबंडेंस प्रचुरता, जो हमारे पास मोर देन इनफ हो, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो तो अबंडेंस का यूज़ होता है। इसके बाद एंटोनिम देखते हैं इसका, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन। पॉवर्टी मतलब बहुत ही गरीबी। ओके, POVERTY। पॉवर्टी मतलब गरीबी या दरिद्रता। इसके बाद डेस्टिट्यूशन, DESTITUTION। DESTITUTION। डेस्टिट्यूशन मतलब जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, मतलब बहुत ही मुश्किल से जीवन कट रहा हो, जो हमारे निर्वाह के लिए, जो जीवन के लिए ज़रूरी हो, वो ज़रूरी चीज़ें ना मिले, तब डेस्टिट्यूशन होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट अपनी क्लास कल देंगे। तो प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।